हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के स्टेडियम पे। भारत में कौन स्टेडियम है, कौन इम्पोर्टेंट है, इनकी हम बात करेंगे। ठीक है। और जो लोग पीएससी और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कृपया इनको विशेष ध्यान से सुनें और विशेष ध्यान से इनको देखें। भारत में कितने स्टेडियम है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में 24 फरवरी 2021 को सरदार पटेल स्टेडियम का नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। इसलिए पूरे भारत के स्टेडियम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान से इस वीडियो को देखें। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, भारत का एक इंट्रोडक्शन दिया था, कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य हैं। आज हम थोड़ा सा उनके अंदर की बात करेंगे कि किस राज्य में कौन कौन से स्टेडियम हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे पंजाब से। पंजाब में कौन कौन से स्टेडियम में हैं? एक तो गांधी स्टेडियम है जालंधर में, और फिर गुरु नानक स्टेडियम है लुधियाना में, और आईएसआई बिंद्रा स्टेडियम है मोहाली में, जहां क्रिकेट खेले जाते हैं। ठीक है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होते हैं। इसके अलावा फिर हम दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में कौन कौन से स्टेडियम हैं? एक तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है दिल्ली में, और फिरोज शाह कोटला ये भी दिल्ली में है, और फिर जवाहरलाल नेहरू ये भी दिल्ली में है, और एक बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम जो नोएडा में है। हालांकि ये यूपी में पड़ता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ही आता है ये। तो ये दिल्ली के स्टेडियम हैं। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान में एक इंटरनेशनल स्टेडियम है सवाई मानसिंह स्टेडियम, जो जयपुर में है। ठीक है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के स्टेडियम की बाद में बात करेंगे, जो पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी इन सब के बाद में फिर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो अब हम यूपी में की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के स्टेडियम, एक ग्रीन पार्क जो कानपुर में है, और एक केडी से हैं बाबू स्टेडियम जो लखनऊ में है। ये दो इम्पोर्टेंट स्टेडियम हैं उत्तर प्रदेश के। फिर इसके बाद गोवा में एक स्टेडियम है, और इसका नाम है फेटोडा स्टेडियम जो गोवा में है। एक कर्नाटक में है एम चिन्नास्वामी, ये कर्नाटक में है, जो कर्नाटक के बेंगलोर में है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे केरल के स्टेडियम की। ईएमआई स्टेडियम है एक केरल में, ईएमआई स्टेडियम है जो कोडिकोड में है, कोडिकोड में। इसके बाद दूसरा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो आपका कोच्चि में है। फिर एक स्टेडियम है तमिलनाडु में जो ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद हम तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना में कौन कौन से हैं? दो स्टेडियम हैं तेलंगाना में, और दोनों हैदराबाद में हैं। एक राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम ये भी हैदराबाद में है, और एक लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये भी हैदराबाद में है। दोनों तेलंगाना में पड़ते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में एक वीएस राजशेखर रेड्डी विशाखापट्टनम में पड़ता है, और एक मंगलगिरी में पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड के स्टेडियम। झारखंड में दो स्टेडियम हैं, एक कैनन स्टेडियम जो जमशेदपुर में पड़ता है, और एक बिरसा मुंडा स्टेडियम जो झारखंड की राजधानी रांची में पड़ता है। हालांकि ये एथलेटिक्स के लिए है, जो बिरसा मुंडा है ये रांची में है। इसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा में। उड़ीसा में दो स्टेडियम हैं, एक है बारावती और एक है ब्रजू पटनायक। जो बारावती है ये कटक में है, और ये ब्रजू पटनायक भुवनेश्वर, इसकी राजधानी भुवनेश्वर में है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे असम के। असम में दो स्टेडियम हैं, एक भूपेन हजारिया जो असम यहाँ गुवाहाटी में पड़ता है, भूपेन हजारिया गुवाहाटी में है, और इसके बाद दूसरा है सिलचर में सत्येंद्र मोहन देव, ये सिलचर में पड़ता है, सत्येंद्र मोहन देव। इसके बाद ये एक पड़ता है मणिपुर में
मणिपुर की राजधानी इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सुमान डम्पाल डम्पाक मैन ये पड़ता है इम्फाल में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मणिपुर में जो है सुमान डम्पाक मैन ये इम्फाल में है। इसके बाद हम उन राज्यों की बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेडियम है जिनसे क्वेश्चन किए ही जाते हैं। और वैसे ही गुजरात का ये स्टेडियम चेंज हुआ है, नाम चेंज हुआ है, तो ये और ज़्यादा पीएससी और पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये करंट में भी बनेगा जैसे मैं अभी बताऊंगा, और मैं दोनों प्रकार से बताऊंगा। पीएससी में भी क्वेश्चन इससे आएगा और पुलिस में तो फिर ऐसे ही नाम पूछ लेता है कि कहाँ से कौन स्टेडियम कहाँ है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के स्टेडियमों की। यहाँ 3 स्टेडियम हैं, तीनों कोलकाता में हैं। जैसे कि एक ईडन गार्डन एक कोलकाता का सबसे पुराना स्टेडियम है। इसके बारे में अपन इसके बाद इसकी बात करेंगे, अभी कब बना था, कैसे बना था, कितनी कैपेसिटी है, ये अभी बताएंगे। लेकिन ईडन गार्डन कोलकाता में है। और सॉल्ट लेक ये भी कोलकाता में है, लेकिन ये हॉकी का भारत का सबसे बड़ा वो है स्टेडियम, ये भी कलकत्ता में है। और एक रविंद्र सरोवर ये भी कलकत्ता में है। ये 3 स्टेडियम पश्चिम बंगाल के हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करेंगे हम। महाराष्ट्र में दादाजी कोंडादेव ये हैं पुणे में, ठाणे में। दादाजी कोंडादेव स्टेडियम ठाणे में है। और फिर है डीवी पाटिल ये मुंबई में है। फिर है वानखेड़े स्टेडियम ये मुंबई में है। और फिर है गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जो नांदेड़ में है। और फिर है इंदिरा गांधी स्टेडियम जो सोलापुर में है। ये 5 स्टेडियम आपके महाराष्ट्र के हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गुजरात के स्टेडियमों की, जिसमें एक तो यही हो गया आपका जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये है। इसके बाद मोतीबाग स्टेडियम है जो बड़ौदा में है, मोतीबाग स्टेडियम बड़ौदा। इसके बाद माधवराव सिंधिया स्टेडियम राजकोट में है। और इसके बाद सीवी पटेल स्टेडियम जो सूरत में है। ये तो हो गए आपके स्टेडियम जो पुलिस के लिए हैं। अब जो पीएससी के लिए हैं वो देखिए कि पीएससी में क्या क्या क्वेश्चन किए जाते हैं। वो जैसे कि आप लोगों ने ये कल 24 फरवरी को परसों ये इसका नाम चेंज हुआ है, किसका, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी कर दिया गया है। तो पहले इसका नाम था, जब ये बना था, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और इसमें उस टाइम जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम इसमें 49,000 लोग बैठ सकते थे। ये इतना बड़ा स्टेडियम था। ठीक है, और हालांकि इसकी आकृति है अंडाकार, जो अंडा होता है उस आकार की आकृति है। हालांकि ये 82 से 2015 तक यही चला कि इसमें 49,000 लोग बैठ सकते हैं। फिर इसके बाद 2017 में इसका पुनः निर्माण किया गया और इसका नाम चेंज करके सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया गया। फिर इसमें और भी मरम्मत करवाई और इसमें लगभग 800 करोड़ रुपए लागत लगाई गई, जिसका ठेका दिया गया था LNT कंपनी है, उसको इसका ठेका या इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और इसकी सीमा जो लोगों को बैठने की कैपेसिटी इसमें बढ़ा दी गई। इसमें 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। फिर इसके बाद 2017 से 2020 तक इसका कार्य संपन्न हुआ। फिर इसमें इसका उद्घाटन एक विशेष प्रोग्राम के रूप में किया गया। वह इसका उद्घाटन भी था और वह इस स्टेडियम में होने वाला पहला प्रोग्राम भी था, जिसका नाम था नमस्ते ट्रंप। 24 फरवरी 2020 को ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आए थे। जैसे नरेंद्र मोदी जब सितंबर 2019 में अमेरिका गए थे तो इनके यहाँ एक ह्यूस्टन स्टेडियम था, उसमें एक हाउडी मोदी प्रोग्राम रखा गया था, जो टेक्सास प्रांत में है ह्यूस्टन।
उसमें एक हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था सितंबर 2019 को। उसी तर्ज पे नमस्ते ट्रंप आपने यहाँ किया था 2020 में, ठीक है। और इस स्टेडियम में 24 फरवरी 2021 से ही इसका नाम नरेंद्र मोदी किया गया, ठीक है। और इसमें जैसे ही इसका नाम चेंज हुआ, इसमें एक टेस्ट सीरीज शुरू हुई जो 24 फरवरी 2021 को पहला टेस्ट मैच खेला गया था, जो पिंक बॉल से खेला गया था, और भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच ये मैच हुआ। ये इसी डेट में हुआ। ये स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा स्थान पे है, इसलिए इसका नाम शुरू में मोटेरा स्टेडियम किया गया था। और हालांकि ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के स्वामित्व में है, वही इसका रेख करता है। और ये स्टेडियम 63 एकड़ में फैला है। ये स्टेडियम 63 एकड़ में फैला है। इसमें 50 से अधिक कमरे बनाए गए हैं, एक क्लब हाउस बनाया गया है, 76 कॉरपोरेट क्लब बॉक्स बनाए गए हैं, 4 ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं, 3 अभ्यास मैच मैदान हैं, जैसे क्रिकेटरों के लिए अभ्यास करना है तो 3 वो बनाए गए हैं, एक ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल बनाया गया है, और एक इंडोर क्रिकेट प्रशिक्षण अकादमी बनाई गई है कि यदि इनको प्रशिक्षण देना है तो ये इसी स्टेडियम में दिया जाएगा। और एक पार्किंग क्षेत्र बनाया गया है, जो वो पार्किंग 30,000 4 पहिया वाहन और 10,000 2 पहिया वाहन और मतलब 10,000 2 पहिया वाहनों के लिए व्यवस्था कर सकता है। इतने वाहन इसमें बन सकते हैं। जैसे ये स्टेडियम शुरू में बना था 1982 में, और इसमें प्रथम टेस्ट मैच खेला गया था 83 में। तो इसमें प्रथम टेस्ट मैच खेला गया था 12 से 16 नवंबर के बीच 1983 में, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच में प्रथम टेस्ट मैच हुआ था इसमें। फिर इसमें एक दिवसीय प्रथम मैच हुआ 5 अक्टूबर 1984 को, और भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच। फिर इसमें प्रथम T20 मैच हुआ, जो पुरुष वर्ग का प्रथम हुआ था 28 दिसंबर 2012 को, भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच। और इसमें प्रथम महिला T20 इसके पहले हो चुका था 22 जनवरी 2011 में, भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच। ये जानकारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें, और समझ में ना आए तो पुनः दोबारा देखें, लेकिन कोई भी चीज़ छूटे ना, क्योंकि यदि एग्जाम क्रैक करना है तो आपको इसको देखना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरे स्टेडियम की हम बात करते हैं, कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम की। ये भारत का सबसे पुराना स्टेडियम है, जिसकी स्थापना 1864 में की गई थी, और इसको व्यवस्थित बनाया गया था। जब अंग्रेजी लोग थे तभी इसका उद्घाटन हो गया था, और ये कलकत्ता शहर में बनाया गया था। और इसमें 66,000 लोग बैठने की कैपेसिटी है इस स्टेडियम की, ठीक है। ये भारत का सबसे पुराना स्टेडियम है। इसके बाद तीसरा स्टेडियम है सॉल्ट लेक। ये भी कोलकाता में है, और ये भारत का फुटबॉल का एकमात्र स्टेडियम, सबसे पहला, ये जिसमें 1,20,000 लोग बैठ के फुटबॉल देख सकते हैं। तो इन स्टेडियमों के बारे में आप ध्यान से पढ़ना है, इनसे ध्यान से इस वीडियो को देखना है। इसके अलावा हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो भेजने वाले हैं, जो आप लोगों के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जय हिंद।